ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस डे। जो हमारे यानी कि जो हमारे एरिया में कुछ ऐसे डेज है ना जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब जो क्वालिटी हमें आज तक नहीं पता थी, वो आज हमें इस क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हमें आज वो मालूम होगी। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, यस अंश, याद है आपको? रिवॉल्यूशन मैम, यस मैम। रिवॉल्यूशन। यस यस अरुण, अरुण ने भी पढ़ा था। यस अंश, बेटा मैंने आपको ये यस लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ है उसे सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? यस अंश। मैम मैम 365 दिन। यस दीपिका, नाउ यू टेल। मैम 365 365 days। मैम 365 डेज। यस, और लेकिन आप एक्सक्यूज लोग मी मैम 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 यस 300 यस अंश, मैम 600 और भी लगते हैं बेटा 6 आवर्स मैम। लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी कि उसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूम कर आने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और बिकॉज ऑफ दीज, इसी की वजह से हमारे मतलब जो हमारा कैलेंडर है वो हर 4 साल बाद एक दिन प्लस हो जाता है उसमें। क्योंकि ये जो 6 घंटे हैं, यानी कि जब हम इसको 4 साल इसको काउंट कर लेंगे, यानी 6, एंड नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे 12 आवर्स, उससे नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे 18 आवर्स, एंड उससे नेक्स्ट ईयर 24 आवर्स, यानी कि पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट इज वाई हमारे यहाँ हमारे कैलेंडर में हर 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं। बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। यस मैम। यस, मैम तो हर 4 साल बाद, क्योंकि ये जो 6 6 आवर्स हैं जिन्हें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब अगर आप ये किसी से पूछे ना अपने आसपास, तो ये नहीं पता होगा लोगों को कि कितना टाइम लगता है और किस वजह से फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है। तो आप इसका रीजन बता सकते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। तो फरवरी में एक दिन क्यों प्लस हो जाता है, पता लग गया ना आप सभी को? क्यों? यस मैम। ये 6 6 आवर्स कैलकुलेट करके एंड में 24 आवर्स हो जाते हैं, जो कि एक दिन ऐड हो जाता है। और वो किस में ऐड किया जाता है? फरवरी में। चलिए, अब एक चीज और मैंने बताई थी। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ईयर में 29 डेज पड़े थे, यानी कि कौन से साल फरवरी में 29 डेज थे? जैसे अगर मैं आपके सामने पूछती हूँ कि क्या 1998 में, मैम 200। मैम यस यस बेटा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या 1998 में यानी कि 1998 में फरवरी में 29 डेज थे, तो आप बता सकते हैं? नो मैम। यस मैम। यस, कैसे बता यस सकते? मैम। यस मैम। मैम नहीं पढ़ा था। यस अंश, आप बताएंगे? मैम 4 से उसको डिवाइड करके। यस, 4 से डिवाइड देना है। हम 1998 को 4 से डिवाइड दे देंगे, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो यानी कि उस साल 29 डेज थे। और अगर हमारे रिमाइंडर में 1 2 3 कुछ भी बचता है तो यानी कि उस साल 29 डेज नहीं थे। ओके, नहीं थे। यस मैम। तो आपको जिस आपसे मैम जैसे कोई अगर आपसे 1998 ये में मैम। पूछे कि 2012 में क्या 29 डेज थे, तो आप उस समय भी 4 से डिवाइड दे देंगे 2012 को। और अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो दैट इज क्या क्लियर हो जाएगा कि 2012 में 29 डेज थे। ओके, यस मैम। चलिए, तो अब हमें एक चीज और पढ़नी है। अभी हमने लीप ईयर भी डिस्कस किया था। जिस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं, यानी कि टोटल 366 डेज होते हैं पूरे ईयर में, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। पढ़ा था ना हमने? यस मैम। चलिए, तो अब हमें आज एक और इंटरेस्टिंग सी बात जाननी है। ये देखिए बेटा, आपको ये पिक्चर दिख रही है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो आपको ये जो डे दिए हैं ना, यानी कि 21 मार्च एंड 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून, इन सारे डेज की एक ना एक क्वालिटी है। अब क्या क्वालिटी है, हमें आज के इस एक्सरसाइज में, आज की क्लास में यही डिस्कस करना है। ओके, चलिए Yes, तो ma'am. look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, ये देखिए, आप फिगर देखेंगे 3.3, आपको ये वाला फिगर देखना है। तो इस फिगर में हमें क्या दिया है, 21st जून, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज tilted towards the sun। तो जो 21st जून है हमारा, यहाँ पर हमारा जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला, ये देखिए, तो 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा ये वाला हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर गर्मी हो रही है, समर। ओके, दिख रहा है ना हमें, क्योंकि ये सन के सामने है। Yes, ma'am. तो 21 जून को हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, दैट मीन्स कि जो भी नॉर्थ की तरफ रहते हैं वहां पर गर्मी हो रही है, एंड साउथ की तरफ अगर हम बात करें तो वहां पर क्या हो रही है, अभी विंटर। ओके, चलिए, तो अभी हमें इन डेज की क्वालिटी जाननी है कि 21 जून को ऐसा क्या है जो हम सभी को याद रखना है। और बेटा ये आपको याद इसलिए भी रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो डेट्स दी गई है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो उसमें जरूर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। एंड आज ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही लेवल पे, अगर आप आगे चल के भी कोई एग्जाम देंगे ना बड़े लेवल पे, तो उसमें भी ये चीजें पूछी जाती हैं। चलिए, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है ये सन की तरफ है, एंड इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, समर। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये देखिए, जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब समर। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था ना, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. यस, ट्रॉपिक Yes, ma'am. ऑफ कैंसर कहाँ होता है? Ma'am, northern Ma'am. में. South. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? Southern. South hem. साउथर्न हेमिस्फीयर में। चलिए, तो ये देखिए, ये हमारी अर्थ ऐसे डिवाइड होती है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ऐसी डिवाइड होती है ना। चलिए, तो अब Yes, ma'am. ये सब आगे देखना है। Yes, ma'am. एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती है, और यही कारण है कि यहाँ के जो एरिया हैं वो रिसीव मोर हीट, बहुत ज्यादा गर्मी प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। एंड द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। एंड जो एरिया पोल्स पे हैं, जो पोल्स की तरफ हैं यहाँ पर, यानी कि इस वाले पोल्स और इस वाले पोल्स पे, तो जो एरिया पोल्स पे हैं वहां पर सन रेज स्लैंटिंग पोजीशन में, दैट मीन्स तिरछी पोजीशन में पहुंचती हैं, और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं होती। चलिए, अभी अभी आगे हमें पढ़ना है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। एंड जो नॉर्थ पोल है हमारा, ये कहाँ पर है, इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। जो हमारा नॉर्थ पोल है बेटा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी पता है ना आप सभी को, याद है Yes, आप? ma'am. ओके, ये कौन सा पोल है, Yes, नॉर्थ ma'am. पोल या मैम साउथ पोल? ऊपर की नॉर्थ पोल. यस महक, नाउ यू टेल, कौन सा पोल है ये, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? बेटा माइक मैम ऑफ है। नॉर्थ पोल है. Ma'am, north. नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, साउथ पोल। South. चलिए, तो साउथ. अभी हमें क्या बताया है कि जो नॉर्थ पोल है, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डेलाइट फॉर अबाउट 6 months, एंड सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। अब क्या होता है आगे देखिए, ये आपको पता है। अभी देखिए, हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, जो हमारी अर्थ है इसे 4 जगह रखा गया है, और इसे पूरा यहाँ तक आने में लग जाते हैं कितने दिन, 365 डेज, यानी कि 300. यस। तो बेटा अगर हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी
यहाँ तक आने में लगते हैं 4 महीने, फिर यहाँ तक आने में 4 महीने, और फिर यहाँ तक आने में 4 महीने, और फिर यहाँ तक आने में 4 महीने। तो मैंने आपको ये समझाया ही था कि जो सीजन है ना वो हमारी अर्थ के रिवॉल्यूशन से ही बनती हैं। देखिए अभी ये जो एरिया है ना, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब ये जैसे जैसे यहाँ जाता जाएगा गर्मी हल्की हल्की कम होती जाएगी, ठीक है। एंड अब उसके बाद क्या होता है, देखिए अब जब यस मैम। तो हम अब सन के सामने ये वाला पार्ट पड़ता है, यानी कि अब गर्मी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अब हल्का हल्का सर्दी का मौसम आता है। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाला पार्ट देखिए ये बिल्कुल इधर चला गया है, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गई, सर्दी, है ना। और फिर यस मैम। यहाँ पर आ जाता है, यानी यस मैम। धीरे धीरे कम होने लगती है फिर से। तो ये ऐसे ही जो सीजन है ना ये भी चलती रहती है। फिलहाल सीजन के बारे में हमें इस क्लास में ज्यादा नहीं दिया है डिटेल में, आगे आगे आने वाली जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दिया है ज्यादा। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है हमें। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, तो northern hemisphere का देखिए बहुत बड़ा पार्ट इस पे जिस जो कि सनहीट ले रहा है, सनहीट जिसे मिल रही है, ये वाला पार्ट देखिए बहुत सारे पार्ट को सनहीट मिल रही है। अब आगे क्या होता है, it summers in the regions north of the equator, the longest day, the shortest night at these places occur on 21st June। तो बेटा ये देखिए 21st जून की क्या क्वालिटी है, 21st जून को द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस। तो 21st जून एक ऐसा डे है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि उस दिन दिन का टाइम सबसे बड़ा होता है। एंड 21st जून को रात सबसे ज्यादा छोटी होती है। बाकी पूरे साल और किसी भी दिन रात इतनी छोटी नहीं होती और दिन इतना लंबा नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली 21st जून को ये जो हमारी अर्थ है सन के एग्जैक्टली सामने पड़ती है। ओके, तो इसलिए जो ये वाले पार्ट है ना, बीच वाले पार्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब रात जो है वो सब छोटी होती हैं और दिन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अभी ये वाला जो पार्ट है ना ये सनहीट सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिसीव कर रहा है ना। यस मैम। तो आपको 21st जून के बारे में याद रखना है। यस मैम। 21st जून को सबसे बड़ा दिन होता है एंड सबसे छोटी रात होती है। याद रहेगा ना आप सभी को। यस मैम। आगे आते हैं। यस मैम। टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड। और अगर अब हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अभी तो हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की कर रहे थे, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या था, जो दिन था वो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमारी रात सबसे ज्यादा छोटी है। और इसका अगर कंपैरिजन करें हम साउथर्न हेमिस्फीयर से, तो यहाँ पर दिन सबसे ज्यादा छोटा होता है और रात सबसे ज्यादा बड़ी होती है। ओके, यस मैम। तो फिलहाल हमारा जो यस मैम। इस पार्ट पे पड़ता है, और इसलिए हमारे इंडिया में क्या क्वालिटी है कि हमारे इंडिया में 21st जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ओके, यस मैम। चलिए अब अभी हमने केवल 21st जून के बारे में यस मैम। है, अभी और भी काफी सारे डेज हैं, तो अभी हमें उनके बारे में भी डिस्कस करना है। इन इट इज विंटर सीजन देयर। देखिए अब हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे, हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो समर सीजन है, गर्मी चल रही है। और अभी हमने ये भी पढ़ा कि दिन सबसे बड़ा है, रात सबसे ज्यादा छोटी है। लेकिन अगर हम बात करें साउथर्न हेमिस्फीयर की तो सारी कंडीशन रिवर्स हैं, दैट मींस कि इसके उल्टी है, अपोजिट है। यहाँ पर सर्दी वाला सीजन है, विंटर सीजन, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट स्लैंटिंग पोजीशन में पड़ रही है ना। तो यहाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। these nights are longer than the days, और इसलिए ही तो साउथर्न हेमिस्फीयर है आपका, यहाँ पर लाइट जो नाइट है यानी कि रात बहुत ज्यादा लंबी है देन द डेज। तो दिन छोटा है और रात बहुत ज्यादा लंबी है। अब द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिस। देखिए अब इस पोजीशन को, जो हमारी अर्थ यहाँ पर इस पोजीशन में है, इसे हम क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिस। ओके,
यानी कि ग्रीष्म ऋतु। अभी गर्मी चल रही है, हमारी अर्थ के ज्यादातर पार्ट पे अभी क्या है, गर्मी है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमें नेक्स्ट एक और डेज की इंपॉर्टेंस पढ़नी है। अब 22 दिसंबर को क्या इंपॉर्टेंट होता है? 21 जून को तो दिन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सब पूरे साल का सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। अब 22 दिसंबर को क्या इंपॉर्टेंट है? तो 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल हम बताएं? टूवर्ड्स इट। तो अब देखिए 22 दिसंबर को जो अब हमारा साउथर्न पोल है, यानी कि ये वाला, अब यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है ज्यादा। यानी अभी नॉर्थन में पड़ रही थी और अब क्या हो गया, अब किस में पड़ रही है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। देखिए, और नॉर्थ पोल की तरफ स्लैंटिंग में जा रही है ना। Yes, ma'am. नॉर्थ में देखिए स्लैंटिंग जा रही है और साउथ पोल की तरफ ज्यादा पड़ रही है अब। यस मैम। तो अब यहाँ क्या होता है 22 दिसंबर को, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने अभी आपको बताया था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारा, इस ये यानी कि ये यहाँ पर ये डायरेक्टली सन हीट को रिसीव कर रहा है, ज्यादातर सनलाइट मिल रही है अब इस पार्ट को। एंड द साउथ पोल tilts towards it as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn। तो जो सन रेज हैं वो वर्टिकली दैट मीन्स कि कैसी पड़ रही हैं, बिल्कुल लंबवत हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली पड़ रही हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर पे। तो अब क्या होता है इसकी वजह से ही, एज ए लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो साउथर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े पोर्शन पे, बहुत बड़े भाग पे लाइट पहुंच रही है, एंड देयरफॉर इट इज समर। और इसलिए ही यहाँ पर अब क्या हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन आ गया। एंड हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। एंड अब साउथर्न हेमिस्फीयर में अब अपोजिट हो गया है, यहाँ पर विद लॉन्गर डेज यानी कि दिन लंबा हो गया एंड रातें छोटी हो गई। द रिवर्स हैपन टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो डायरेक्टली इसका उल्टा है। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी, क्योंकि अब वहां पर सर्दी आ गई है ना। Yes, ma'am. तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज। हमने पढ़ा था 21 जून को जो सन हीट है वो डायरेक्टली हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और इसलिए क्या होता है, यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एंड 22 दिसंबर को क्या होता है, अब साउथर्न हेमिस्फीयर में सेम इक्वालिटी है। 22 दिसंबर को जो सनलाइट है, सन रेज हैं, वो डायरेक्टली अब साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, डेज आर बिग, यानी कि दिन 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा होता है एंड रात सबसे छोटी। तो अगर बेटा हम अपने एरिया की बात करें तो 22 दिसंबर को क्या क्वालिटी है, 22 दिसंबर के दिन हमारे यहाँ पर रात सबसे ज्यादा बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। यानी कि पूरे साल की सबसे छोटी रात कब हो, सॉरी सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। आपको ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है एंड 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। रात तो अभी हमें ना दो डेट्स और भी लर्न करनी है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इन दिनों की भी क्या इंपॉर्टेंस है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, Yes, यस ma'am. मैम। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, जो दिस रिवर्स हैपन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर इसका उल्टा है साउथर्न हेमिस्फीयर का। यानी हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अब दिन छोटा होने लगा है, रात बड़ी होने लगी है। तो अब बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे एरिया में जो हमारा इंडिया है ना, वो इस पार्ट में पड़ता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और इसीलिए हम इसमें केवल अपने आगे स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए इसका क्या नाम रखा गया है, विंटर सोलिस्टिक, यानी कि शरद ऋतु आ गई अब। ओके, क्योंकि Yes, ma'am. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में क्या हो गया, यस मैम। विंटर आ गई है ना, तो इसलिए इसका क्या नाम Winter. Yes, ma'am. विंटर सोलिस्टिक। यस मैम। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। एंड बेटा आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में मनाया जाता है, और आपको पता है क्यों?
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वाले पार्ट में पड़ता है, इस वाले में, तो इसलिए वो मैम ईस्ट। यस बेटा, यानी कि हमारे अपोजिट साइड, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो पूरी राउंड है, इसके चारों तरफ तो कंट्रीज बसी हुई है ना, तो इसलिए यस मैम। हम इस वाले पार्ट पे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया हमारे अपोजिट वाले पार्ट पे हैं। एंड ये लोग क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? समर सीजन में। ओके, यस यस मैम। मैम। चलिए अब हमें पढ़ना है 21 मार्च के बारे में। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इन दोनों दिनों की क्या इंपॉर्टेंस है? तो 23 सबसे पहले हम पढ़ते हैं 21 मार्च। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब ये दोनों दिन ऐसे हैं जब सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है। ये देखिए, डायरेक्टली जा रही है ना, सीधाई से। यस मैम। अब ये इक्वेटर पे पड़ेगी, इस वाले जो बीच की सेंटर लाइन होगी वहां पर पड़ेगी, इक्वेटर पे। तो ये दोनों ही ऐसे दिन हैं जहां पर डायरेक्टली सनरेज इक्वेटर पे पड़ती हैं। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal nights. This is called equinox. तो बेटा ये दोनों डेज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पता लग गया अब। 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये दोनों ही ऐसे डेज हैं जिस दिन दिन और रात, डे एंड नाइट आर इक्वल, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। एंड चाहे हम किसी की भी बात कर लें, चाहे नॉर्थन हेमिस्फेयर की या फिर साउथर्न हेमिस्फेयर की, दोनों ही एरिया में दिन और रात बराबर होते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। द वोल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। देखिए अभी हमें बताया भी है, वोल अर्थ यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी, चाहे कोई भी पार्ट हो, कैसा होता है उसमें? इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर दोनों ऐसे दिन हैं जिस दिन डे एंड नाइट्स आर इक्वल, एंड इसलिए ही हम इसे एक्विनेक्स भी कहते हैं इन दोनों डेज को। चलिए, तो अब क्या होता है ऑन 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर में क्या होता है हमारे यहाँ पर? इट इज आचमन सीजन। ये पतझड़ का मौसम होता है, जिसे हम हेमंत ऋतु भी कहते हैं इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में एटमन सीजन आती है, जिसे हम पतझड़ ऋतु भी कहते हैं, जो गर्मियों के बाद और सर्दियों से पहले आती है। एंड बेटा उस सीजन को क्या कहते हैं जो सर्दियों के बाद और गर्मियों के पहले आता है? उस सीजन को क्या कहते हैं हम? यस, जानते हैं आप कौन सा सीजन आता है? बसंत ऋतु। यस बसंत ऋतु। यस, बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। और जो सीजन गर्मियों के बाद एंड सर्दियों के पहले आती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमन सीजन। ये पतझड़ ऋतु होती है। तो हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में एटमन सीजन होता है एंड स्प्रिंग सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, और साउथर्न हेमिस्फेयर। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वहां पर क्या हो जाता है? बसंत ऋतु। ओके, एंड यस अगर हम मैम। बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को हमारे यहाँ पर स्प्रिंग सीजन होता है एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होता होगा? यस मैम। मैम। मैम मैम क्या कह रही हैं? यस, देखिए मैम मैंने रिपीट कर आपको बताया दीजिए। है कि 23 सितंबर को हमारे यहाँ पर एटमन सीजन होता है एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाता है? स्प्रिंग सीजन। और 21 मार्च को हमारे यहाँ पर स्प्रिंग सीजन होता है। तो साउथर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होता होगा? मैम ऑटम ऑटोमन। सीजन। यस, ऑटमन सीजन, वेरी गुड। तो ये देखिए, अब आगे देखिए, द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च व्हेन इट स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड एटमन इन साउथर्न हेमिस्फेयर। तो हमें वही चीज बताई अभी कि 21 मार्च को नॉर्थन हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होती है एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में ऑटमन सीजन होता है। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब आपको ये चैप्टर के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंज इन द सीजन
बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो बेटा अब हम सभी ये जान चुके हैं ना कि सीजन कैसे बनते हैं, यानी कि गर्मी और ठंडी कैसे आती है। यस मैम। यस मैम। एंड जो गर्मी और ठंडी है ना, ये हमारी अर्थ यस की मैम। sun के चारों तरफ घूमने की वजह से ही होती है। अगर कोई ऐसा कहता है ना कि अपने आप आती है, तो ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, और इसी वजह से जो पार्ट इसका सन के सामने होता है वहां पर गर्मी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, सन रेज डायरेक्टली जो है इक्वेटर पे पड़ रही हैं, और इसलिए इक्वेटर के इधर उधर वाले भाग में हल्का हल्का ठंडा मौसम होता है। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर नॉर्थन पार्ट में बिल्कुल भी सनरेज नहीं जा रही, और इसलिए हमारे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, विंटर सीजन। ओके, यस मैम। चलिए तो आप सभी को पता लग गया अब। यस मैम। यस ओके, चलिए अब हम यस लोग क्या मैम। करेंगे, अब एक बार हम लोग ना एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इसकी, इस चैप्टर की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यस बेटा, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो हमारी अर्थ है इसका इंक्लाइनेशन एंगल हमारे एक्सिस से कितना है, ये कितने डिग्री पे यस बाइंड करती है। यस महक। मैम 66 1/2 डिग्री। यस, वेरी गुड। तो इसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, हम सभी ने पढ़ा था, ये देखिए, the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 1.5 degree with its orbital plane। तो कर लेंगे बेटा सभी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कितने डिग्री एंगल ये बनाती है। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यस, आपको रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन देनी है। यस महक। Ma'am, I can. यस, रोटेशन। Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखिए, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों की डेफिनेशन हमें दी है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन Yes, इट्स ma'am. एक्सिस, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है, इसे हम रोटेशन कहते हैं। एंड हमारी जो अर्थ है वो एक फिक्स्ड पथ पे सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। अंश बेटा, आपको अपनी वीडियो ऑन रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट इज द लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं। यस अंश, आप बताएंगे। मैम जो जो मैम लीप ईयर। यस, मैम लीप ईयर जो मैम लीप ईयर मैम जो 365 दिन में जो 600 मूवमेंट करती है, 6 आवर मूवमेंट करती है, उन सबको ऐड करके 4 ईयर बाद उसको 1 डे बनाया जाता है। बेटा आपको ओनली लीप ईयर बताना है, यानी किस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। जिस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं और टोटल 366 डेज होते हैं, उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। ओके, लीप ईयर। यस मैम। Yes, ma'am. ये भी बताया यहाँ पर, A year with 366 days is called a leap year। एक ऐसा साल जिसमें पूरे साल में 366 डेज होते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ओके, चलिए अब Yes, नेक्स्ट हमारा, यस डिफरेंशिएट मैम। द समर एंड विंटर सोलिस्टिक। यस महक। समर एंड विंटर सोलिस्टिक। in the summer solstice in the northern hemisphere,
the day is big and the night is small, and in the southern hemisphere the day is small and the night is big, and in the winter solstice in the northern hemisphere the night is big and the day is small, and in the southern hemisphere the day is small and the night is big. ये महक वेल ट्राइड। चलिए तो देखिए बेटा, इसका भी आंसर हमें दिया हुआ है यहाँ पर। द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक। तो आपको यहाँ से लिखना है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये नहीं लिखना है आपको, इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बताना है यहाँ पर। इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द नाइट्स आर लॉन्गर, नहीं कहाँ से दिया है ये, यस यहाँ से। The northern hemisphere is getting light from the sun. It is summer in the regions north of the equator, and the longest day and the shortest night at the place occur on 21st June. आपकी आवाज नहीं आ रही है। And this position of Earth is called the summer solstice. And ऐसे ही आपको इसमें बताना है, इसमें तो आपको यही दिया है साथ में ही। यस कहाँ पर है इसके बारे में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखिए इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर बिग, एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक। एंड ये कब होता है? ऑन 22 दिसंबर। ओके कम खत्म हुआ। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन मैम। एक्विनेक्स? यस मैम। यस यस अंश आप बताएंगे बेटा, व्हाट इज एन एक्विनेक्स? एक्विनेक्स किसे कहते हैं? यस अंश महक, नाउ यू टेल। The whole earth experiences equal days and equal night on 21st March and 23rd September. This is called an equinox. एक्विनेक्स, ओके यस। देखिए इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है हमें, The whole earth experience equal days and equal nights on 21st March and 23rd September, and this is called an equinox because the rays of the sun are directly fall on the equator. चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप तब ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करके आएंगे। ओके Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम सभी पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस यस करेंगे। मैम। तो आज मैं आपको इस चैप्टर की वोकैबुलरी सेंड कर रही हूँ, आज आपको अपनी नोटबुक में करके सबमिट करना है। ओके Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग ये पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। यस मैम। यस मैम। अभी आपने सोशल साइंस का वोकैबुलरी नहीं सेंड किया। यस हिस्ट्री की। यस मैम। यस मैम। चलिए मैं दोनों सेंड करती हूँ आज आपको, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों ही। ओके यस मैम। मैम सोशल साइंस की भी नहीं सेंड। ओके बेटा, मैं देखती हूँ अभी। आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा, Yes, ma'am. सेंड Yes, करना है, ma'am. फिर वो देख के सेंड कर दूंगी। यस मैम। ओके बेटा, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब Yes, हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे एंड देन हम लोग फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अपनी। ओके यस मैम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। यस मैम। मैम गुड बाय। यस मैम। मैम गुड बाय। यस मैम।